आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको गरीब बनाए हुए हैं। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, हमारे अंदर और कमी? मेरी मम्मी तो कहती है मेरे लाडले में कोई कमी नहीं है। हाँ, पैसे की थोड़ी दिक्कत जरूर है लेकिन कमी ऐसा कोई नहीं है। आपको ये लगता है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, यही सबसे बड़ी आपकी कमी है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी कमियां बताने वाला हूं जो अगर आपने अपने अंदर आइडेंटिफाई कर ली और उन पर काम कर लिया तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, बातें थोड़ी कड़वी लगने वाली हैं लेकिन फायदेमंद जरूर होंगी। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। उस बोनस टिप में मैं बताऊंगा कि कैसे अगर आपके अंदर वो प्रॉब्लम है तो आप केपेबल होने के बाद भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। एक्सक्यूजेस, मैं तो यार ये कर नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, यार फैमिली सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, यार टीम तो बहुत बेकार है, यार रिसोर्सेज उतने हैं ही नहीं जितने चाहिए, यार लाइफ में टाइम ही नहीं निकलता। और कुछ लोग तो क्या है, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, अपनी नाकामयाबी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं लॉजिकल रीजंस देके। यार सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे नहीं थे, यार पैसा जो होता है ना वो सभी समस्याओं की जड़ होती है, थोड़ा कम भी है तो भी चलेगा। मेरी तो कभी इच्छा ही नहीं थी पैसा कमाने की, मैं तो अपनी फैमिली के लिए कमाता हूँ। एक चीज बता दूं आपको, जिस दिन अमीर हो जाओगे ना ये सारी बातें भूल जाओगे। एक बार अमीर बन के और जी के देखो। शॉर्ट में आपको एक समझना पड़ेगा बात, या तो आपकी लाइफ में एक्सक्यूजेस हो सकते हैं या पैसा हो सकता है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। एक बहुत फेमस कोट है जो यहाँ पे बहुत रेलेवेंट बैठती है। एक निराशावादी को हर अपॉर्चुनिटी में एक प्रॉब्लम दिख जाती है और एक आशावादी को हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी दिख जाती है। अगर आपके पास 100 रीजंस भी है ना कि कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अच्छा रीजन है कि ये काम करना चाहिए, तो आप उस काम को कर सकते हैं। और एक बार आपने माइंड में ठान लिया कि यार ये काम होना है, तो उसके बाद आपका माइंड भी सॉल्यूशंस देने लग जाएगा कि यार इस काम को कैसे किया जा सकता है, इस तरह नहीं इस तरह किया जा सकता है, और इतने सारे सॉल्यूशंस दे देगा कि आप उस काम को कर बैठोगे। पीपल प्लीजिंग, यार पिछले हफ्ते ना वो सर्विस दी थी, उससे फोन करके पैसा मांग लूं क्या? यार उस सप्लायर ने मेरे को मटेरियल सप्लाई करा था, मटेरियल में कुछ कमी भी आ रही है, उसको फोन करके बता दूं क्या, कहीं बुरा ना मान जाए। यार कैसी बात कर रहे हो, जो सर्विस दी थी उसी के अगेंस्ट तो पैसा मांग रहे हो, उधार थोड़ी मांग रहे हो। या आपने जो मटेरियल खरीदा है वो पैसा देके तो खरीदा है, फ्री में तो खरीद नहीं रहे। और आप एक कमी को चलाने को तैयार हो और अपने कस्टमर को खराब माल देने को तैयार हो, वो कस्टमर जो आपको कमा के देगा, लेकिन सप्लायर बुरा ना मान जाए। और ये तो आपकी बिजनेस लाइफ हो गई। पर्सनल लाइफ में भी आप ऐसी अप्रोच रखते हो, हमेशा लोगों को आगे रखते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को आगे रखते हो, अपने बारे में लास्ट में सोचते हो। देखो यार, लाइफ में कभी ना कभी सेल्फिश तो होना ही पड़ता है, और थोड़ा जब आप सेल्फिश हो जाओगे तो शायद किसी मुकाम पे भी पहुंच जाओ, और जब किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे, किसी पावरफुल पोजीशन पे पहुंच जाओगे, तो और लोगों की मदद भी कर पाओगे। नहीं तो ऐसा ही रह जाएगा, आप भी भिखमंगे, आपके जानने वाले भी भिखमंगे, एक दूसरे को सांत्वना देते रहना, मदद तो आप कोई किसी की कर नहीं पाओगे। और लॉन्ग रन में पता है क्या होता है, एक रिग्रेट रह जाती है। जब आपको पता रहता है कि यार मैंने पूरी लाइफ में सिर्फ लोगों को आगे रखा, मैं बहुत केपेबल था, स्किल्ड था, लेकिन कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। थोड़ा सा अपने बारे में सोच लेता, अपने ऊपर काम कर लेता, तो आज कहीं और होता। और फिर आपको पूरी जिंदगी उस रिग्रेट के साथ रहना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। डर, जब भी आप कोई नई चीज स्टार्ट करने जाते होंगे तो आपके माइंड में क्या आता होगा? मैं बताता हूँ क्या आता होगा। यार मैं इसको प्लान तो ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये ऐसी ना हुई तो? यार वो जो सप्लायर है ना उसके पास तो ऑलरेडी बहुत कस्टमर है, उसने मेरे को माल ना दिया तो? यार वो जो कस्टमर है ना उसको माल तो मैं भेज दूंगा, लेकिन माल चला गया, उसके बाद उसने पेमेंट में प्रॉब्लम कर दी तो? और उसके बाद बहुत सारे तो आ जाएंगे, इतने सारे आपके माइंड में डर आ जाएंगे कि आप उस चीज को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो सप्लायर है उसको कस्टमर की जरूरत हो सकता है वो आपको उधार दे, बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल दे, जिससे कि आप खड़े हो सको, क्योंकि उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि उस कस्टमर को एक सप्लायर की जरूरत हो, उसको जरूरत हो कि यार कोई रिलायबल सप्लायर मिल जाए जो मेरे को मटेरियल टाइमली दे, बढ़िया क्वालिटी का दे, रीजनेबल प्राइस पे दे और आफ्टर सेल सर्विस भी दे। शायद वो आप बन जाओ और उसके बाद वो आपको एडवांस पेमेंट भी दे। तो ये भी तो हो सकता है। हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना वो बहुत सारी कमियां पहले ही बता देता है किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले, और हमारे दिमाग में इतना डर बैठ जाता है कि हम उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। मेरे दोस्त एक बात समझो, इस डर से आगे बढ़ के ही आप कुछ बन सकते हो। रियलिटी तो न्यूट्रल है, रियलिटी तो बिल्कुल जैसी है वैसी है। ये जो आपके दिमाग में सिर्फ डर है यही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। कंफर्ट जोन, अरे यार सब कुछ ठीक तो चल रहा है, सैलरी भी टाइम पे आती है, पैसा भी टाइम पे आ रहा है, सारे खर्चे निकल जाते हैं, 2 पैसे बच भी जाते हैं, ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हैं, क्यों ज़्यादा लोड लेना? और किसी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो हो सकता है यार बिजनेस चल तो रहा है, 1,50,000 रुपए बैठे बैठे आते रहते हैं, ज़्यादा टेंशन लेनी भी नहीं पड़ती। अरे यार रेंटल इनकम आ रही है, 10-5 लाख रुपए बढ़िया करके पैसा आता है, बहुत बढ़िया खर्चे निकल जाते हैं, क्यों टेंशन लेनी? और फिर कोई बंदा तो ऐसा होगा, यार आज मूड नहीं है, ये काम तो कल करेंगे। इस तरह की आपकी हरकतें हैं ना जो
आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। आपके ग्रोथ का अगर चांस भी होगा ना तो उस चांस को भी खत्म कर देंगी। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आपको ग्रो करना है ना तो अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेज करना सिखाना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि आदमी की भूख बहुत ज्यादा होती है तो उसको ऐसी सिचुएशन में डालना पड़ता है अपने आप को जहाँ स्ट्रेस होगा, जहाँ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल ना हो। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है कि आप अनकंफर्टेबल के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे। ब्लेम गेम। आप कुछ लोगों से बात कर लो, यार ये तो सरकार का फॉल्ट है, यार पॉलिसीज ही बहुत बेकार बनाई हुई हैं, मेरी तो इंडस्ट्री डाउन जा रही है, नहीं तो मैं तो बहुत काबिल आदमी हूँ, मेरे जो कॉलीग्स है ना मेरे को आगे बढ़ने ही नहीं देते, पता नहीं मेरे से क्या जेलसी है, मेरा जो मैनेजर है उसको बड़ी मेरे से खुंदस है, सारा काम करके दूंगा, सब कुछ मैं करूंगा लेकिन मेरे को आगे कभी बढ़ने ही नहीं देता। और फिर जब ये फॉर्मूले काम ना करें तो फिर तो पेरेंट्स हैं। भाई मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, यार बहुत मिड लेवल स्कूल से पढ़ाया, अच्छे स्कूल से पढ़ाते तो पता नहीं मैं क्या कर जाता, यार रिसोर्सेज तो हमारे पास थे ही नहीं, यार उन्होंने जो मेरे लिए किया वो तो सभी के पेरेंट्स करते हैं, कुछ स्पेशल शायद करते तो मैं कुछ कर लेता। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। सारी बात घूम के एक ही चीज पे आनी है कि गलती किसी और की है। ऑन दी अदर हैंड एक अमीर आदमी होगा ना वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लाइफ में जो भी गलत हो रहा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसकी जड़ तक जाएगा कि यार ये प्रॉब्लम आई क्यों रही है, और जब वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाएगा तो उसका सोल्यूशन भी उसको मिल जाएगा। और बहुत बार पता क्या होता है कि एक अमीर आदमी होता है ना, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे लेवल पे हैं, उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम दिख गई तो अगर वो नहा रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, हमारे साथ मिल भी रहे होंगे, बातचीत भी कर रहे होंगे, तो उनका माइंड वही होगा कि यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सबकॉन्शियसली वही चलता रहेगा। और जब तक उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल पीस डिस्टर्ब रहेगी और उस सोल्यूशन तक वो पहुंचेंगे जरूर। शाइनेस। यार उससे बात करने में ना थोड़ी शर्म आती है मेरे को, अरे यार वो फैमिली मेंबर है यार, उससे पैसे मांगूंगा तो बहुत ऑकवर्ड महसूस होगा, अरे दोस्त है यार, दोस्त से ऑर्डर मांगता हो क्या मैं अच्छा लगूंगा क्या। विश्वास करो ना करो, मैं खुद भी एक इंट्रोवर्ट हूँ, बल्कि स्कूल लाइफ में तो मैं बहुत लिमिटेड लोगों से बात करता था, बहुत ही हैंडफुल लोगों से बात कर पाता था। और आज की डेट में भी अगर मैं गैदरिंग्स वगैरह में जाता हूँ तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ, हर बंदे से हर तरह की बात नहीं कर पाता। आज की डेट में भी मैं अपना मी टाइम बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, बढ़िया लगता है कि यार रूम में आराम से बैठ गए लैपटॉप के सामने या बुक के सामने और अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं, लोग हो ही ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस पर्सनालिटी ट्रेट को अपने और अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आने दे सकता। मेरे को अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना ही पड़ेगा, शाइनेस को साइड रखना ही पड़ेगा और लोगों से बात करनी पड़ेगी अगर मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है और अमीर बनना है। नेगेटिव जजमेंट। अच्छा यार इमेजिन करो कि आप और कुछ दोस्त लोग वैगनआर में जा रहे हो कहीं घूमने और एक ऑडी Q3 आती है और फुल स्पीड से आपको ओवरटेक करती है। आपके दिमाग में एकदम क्या आएगा, अरे यार बड़ा एटीट्यूड है इसमें तो। दूसरा बंदा कहेगा यार बाप के पैसे हैं इसके थोड़ी हैं। तीसरा बंदा हो सकता है कहता हो यार सारे अमीर आदमी ऐसे बेकार आदमी होता है। और चौथा बंदा शायद ये कहे कि यार इसकी तो शक्ल भी अमीर वाली नहीं है, हो सकता है किस्मत अच्छी हो। भाई एक चीज बताओ, गाड़ी इतनी हाई स्पीड थी, आपने शक्ल भी देख ली अमीर वाली थी या गरीब वाली थी। एक चीज बताओ, आपको कैसे पता कि वो एक हार्ड वर्किंग बंदा नहीं है? आपको ये कैसे नहीं पता कि उसने 20-30 साल अपनी इंडस्ट्री में दिया और अपनी इंडस्ट्री के एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा है और दिन रात मेहनत करके पहुंचा है? आपको ये कैसे नहीं पता कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा है इसलिए उसको पैसा मिलता है? आपको ये भी कैसे नहीं पता कि जो उसके अंडर काम करते हैं लोग वो उससे खुश हैं, वो जब भी मदद कर सकता है किसी की वो करता है? आपको कैसे पता? आप खुद सोचो, जब भी आप अमीरों को या पैसों को देखते हो और अपने माइंड में इस तरह के नेगेटिव थॉट्स लाते हो तो कभी भी आप लाइफ में मनी को कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे? आप हमेशा ही गरीब रह जाओगे। अब आ गया टाइम बोनस टिप का, लेकिन बोनस टिप के बारे में बात करने से पहले आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू इसलिए कि आपने इस वीडियो को टाइम दिया, यानी आप सीरियस हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर मैं आपकी लाइफ में एक इतना सा भी वैल्यू ऐड करता हूं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे मैं रेगुलर आपके पास आता रहूं और इससे बेहतर कंटेंट लाता रहूं। सब कुछ खुद करना, यार ये चीज तो ना सिर्फ मैं ही बेस्ट कर सकता हूँ, मेरे से बेहतर तो कोई और कर ही नहीं सकता। यार दूसरा बंदा जब ये काम करेगा ना तो इतनी केयर से तो करेगा ही नहीं। अरे यार उस बंदे पे मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये काम इतनी बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, ये सब कुछ खुद करना चाहते हैं, गधा मजदूरी, सब कुछ खुद करना है। और क्या है, किसी और को कुछ और करने नहीं देते और इस वजह से क्या है, कभी भी स्केल नहीं कर पाते। याद रखना, लाइफ में जब भी कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है ना, उसके लिए पूरी टीम की जरूरत पड़ती है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं आपको पर्सनली विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने कभी एलोकेशन नहीं किया, यानी अपना काम किसी और के सिर नहीं डाला है, तो आप मेरे कहने से एक बार आप डाल के देखो। शुरू में क्या होता है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम डाला था तो मेरे को भी बहुत डर लगता था कि यार कोई और वो भी इतना बढ़िया काम कर पाएगा, कभी कर ही नहीं पाएगा यार। लेकिन जब मैंने पहली बार डाला तो उसके बाद मेरे को इतना रिलैक्स मूड महसूस हुआ, इतना टाइम मेरा फ्री हो गया कि अब मैं सारा काम ऐसे करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप एलोकेट करके देखो और 100% आप मेरे को थैंक यू करोगे कि यार ये टिप आपने मेरे को बताई, मैंने ट्राई करी और अब मैं आगे से यही करूँगा। अब टाइम है कि आप चेक करें कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं इनमें से।
और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि कितनी कमियां आपके अंदर है, 1 2 3 4 जितनी भी कमियां हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जब आप पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं ना कि मेरे अंदर ये कमी है, तो आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं उसको एक्चुअल में सही करने के लिए। और ये वो टाइम नहीं है कि यार वीडियो स्किप कर देते हैं, सारी बातें तो पता चल गई। ये एक्चुअल टाइम है कि आप वीडियो से फायदा उठाएं। अभी तक तो ज्ञान दिया है, अब फायदा उठाने का टाइम आया है। अच्छा, अगर आपको लगता है ना कि यार मेरे अंदर तो एक भी कमी नहीं है इनमें से, तो या तो आप भगवान के अवतार हो और या आप इतने डिसइल्यूजन्ड हो कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। एक कहावत है कि अगर आप काली पट्टी अपनी आंखों पे बांध लो ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि सूरज नहीं निकल रहा है। और देखो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ ज्ञान बांट रहा हूँ तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं 100% परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर लगभग ये सारी कमियां थी जब मैंने स्टार्ट किया था, और मैंने धीरे धीरे इन पे काम किया है। और आज की डेट में भी कुछ कमियां हैं जिन पे मैं कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दूँ, जड़ से एलिमिनेट कर दूँ। तो आप कमेंट्स बॉक्स में अभी लिखो कितनी कमियां हैं, उनमें से एक कमी तो कम से कम सेलेक्ट करो जिस पे आप आज से वर्किंग स्टार्ट करोगे और लगातार वर्किंग करते रहोगे जब तक उसको जड़ से ना खत्म कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।